सोनीपत के वार्ड नंबर 8 में इस बार जनता का मूड बदलता दिख रहा है। गांव लिवान में निर्दलीय प्रत्याशी सचिन कौशिक को मिल रहा है लोगों का खुला समर्थन। सोनीपत के वार्ड नंबर 8 में चुनावी माहौल अब पूरी तरह गर्मा चुका है, जहां निर्दलीय प्रत्याशी सचिन कौशिक लगातार लोगों के बीच पहुंचकर अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने गांव लिवान में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया, जहां ग्रामीणों ने उनका स्वागत करते हुए खुलकर समर्थन देने की बात कही। एसएनए न्यूज की टीम जब गांव पहुंची तो वहां लोगों में बदलाव की चर्चा साफ सुनाई दी। सचिन कौशिक ने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और कहा कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो वे वार्ड की तस्वीर बदलने का काम करेंगे। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और भरोसा दिलाया कि सफाई, पानी, टूटी सड़कें और स्ट्रीट लाइट जैसी दिक्कतों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। सचिन कौशिक ने कहा कि उनके परिवार का पहले से ही गांव की सेवा से जुड़ाव रहा है। उन्होंने बताया कि उनकी दादी गांव की सरपंच रह चुकी हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में कई विकास कार्य करवाए थे। उसी सोच और अनुभव को लेकर वे अब लोगों के बीच आए हैं। उन्होंने मौजूदा व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों में विकास की रफ्तार धीमी पड़ गई, जिसके कारण गांव में कई मूलभूत समस्याएं बढ़ी हैं। उनका कहना है कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो वे वार्ड नंबर 8 को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार काम करेंगे। वहीं गांव के लोगों ने भी एसएनए न्यूज की टीम से बातचीत में कहा कि वे इस बार ऐसे उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं जो हमेशा उनके बीच रहे और उनकी समस्याओं को समझे। ग्रामीणों का कहना है कि सचिन कौशिक स्थानीय चेहरा है और लोगों से सीधे जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें अच्छा समर्थन मिल रहा है। सोनीपत में नगर निगम चुनाव अपने चरम पर है और प्रत्येक प्रत्याशी अपनी जान लगाकर अपने प्रचार प्रसार में जुटा हुआ है। हम फिलहाल सोनीपत के वार्ड नंबर 8 में पहुंचे हैं, जहां पर एक निर्दलीय प्रत्याशी सचिन कौशिक अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उनसे जानेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर वे जनता के बीच जा रहे हैं। हमारे मेन मुद्दे सफाई, शिक्षा और सुरक्षा के लिए हैं, जो कि हम मान लो ये नगर निगम का चुनाव जीत जाते हैं तो हम 3 शिक्षा, सफाई और ये सुरक्षा की, क्योंकि सुरक्षा में हमने पहले, मेरी दादी जी सरपंच थी, एक्स सरपंच कमला देवी, उन्होंने सुरक्षा के लिए पूरे गांव में कैमरे लगाए, पूरे गांव में उन्होंने गलियां पक्की करी और हमारे गांव का जोड़ का रास्ता था जो पूरा टूटा पड़ा था, उन्होंने जोड़ का रास्ता साफ करवा के पूरी उसकी वो करवाई ताकि वहां से अब ट्रक भी निकल सकते हैं। लेकिन अब जो फिलहाल वहां की स्थिति है बहुत ही ख़राब है, सारी गलियों में पानी भरा पड़ा है, तो हमारे गांव में कोई सफाई नहीं है और कोई सुरक्षा नहीं है। सारे कैमरे हमारे जो लगाए गए थे उसमें सरपंची राज में वो सारे तोड़ दिए गए, तो हमारे गांव में कुछ नहीं है अभी फिलहाल। तो अभी आपका गांव निगम क्षेत्र में आता है, तो पहले जो पार्षद थे उन्होंने कितने कार्य किए? उन्होंने कुछ कार्य नहीं करे हैं। उन्होंने 5 साल झक मारी है बैठ के, और अब 4 महीने से जब इलेक्शन स्टार्ट हुए हैं तब उन्होंने थोड़े बहुत कार्य स्टार्ट किए हैं, उसमें भी कुछ नहीं हुआ है। गलियां जो फाड़ के रखी हुई हैं वहाँ पे मतलब कि साइकिल भी दब जाए ऐसे मतलब रेता लगा रखा है, और जो रोड बनाए हैं सारे बेकार हैं। तो आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए हैं, बट आपके कंपटीशन में पार्टी के कैंडिडेट भी होंगे और निर्दलीय भी होंगे, तो कितना कंपटीशन? यहाँ जो इलेक्शन है वो चेहरे का इलेक्शन है, कोई पार्टी का इलेक्शन नहीं है यहाँ पे, यहाँ चेहरे का इलेक्शन है। तो अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है तो सबसे पहले क्या कार्य रहेगा? सबसे पहले हमारा जो सरपंची राज में हमने वो नक्शा पास करवाया था 100 गज के प्लॉट का गरीब आदमियों के लिए, उनका वो पास करवाएंगे पहले सबसे पहले। तो आपने बताया कि आपकी दादी सरपंच रही है, तो विरासत में आपको कहीं ना कहीं राजनीति मिली है, और लोगों के भरोसे पर आप कितना खरा उतर पाएंगे? 100% उतर पाएंगे भरोसे पे, सरपंची में भी उतरे थे और अब भी उतरेंगे जी। हमारे साथ कुछ अन्य ग्रामीण भी जुड़े हैं, उनसे जानेंगे। पहले आपका नाम और परिचय। मेरा नाम प्रदीप शर्मा, मैं राई गांव से हूँ। और एक निर्दलीय कैंडिडेट के साथ आप हैं, बट कई बार देखा जाता है कि पार्टी के साथ आमतौर पर आदमी जुड़ते हैं, एक निर्दलीय को किस तरह से आपका साथ मिल रहा है? भैया मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, ये निर्दलीय नहीं है, ये पार्टी को छोड़ के ये 36 बिरादरी की तरफ से खड़ा हुआ है। इसको समर्थन 36 बिरादरी का है, माताओं बहनों का आशीर्वाद है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, युवाओं का आशीर्वाद है इसके साथ। और 13 तारीख को पता लग जाएगा कि निर्दलीय प्रत्याशी सोनीपत में सबसे बड़ी जीत सचिन कौशिक की होगी और किसी की नहीं हो। तो पहले कौन सी पार्टी से जुड़े हुए थे? पहले हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, उन्होंने टिकट नहीं दिया, वहाँ पे रिश्तेदारी का सिस्टम बन गया, तो इसलिए हमने निर्दलीय इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। तो निर्दलीय से कितनी उम्मीदें मिल रही हैं जनता की ओर से? 100% मिल रही है, 100% जीतेंगे, 1 लाख % जीतेंगे।
अगर कोई ये कहता हो कि भाई कोई 3-5 की बात है तो कोई आए मेरे साथ, कोई बैट लगाए, मैं तैयार हूँ बैट लगाने के लिए। कुछ अन्य ग्रामीण मेरा नाम शिव कुमार कौशिक, गाँव राही। जी। तो आपके बीच एक युवा नेता सचिन कौशिक पहुंच रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, कैसा जन समर्थन मिल रहा है? बहुत बढ़िया है, जनता जनार्दन है जी, सारा इसी के पीछे है जी, सारा का सारा जनता जनार्दन है, सभी इसी के पीछे है जी, बहुत बढ़िया प्यार मिल रहा है जी सबको। हाँ, ये थे हमारे साथ सचिन कौशिक और साथ में कुछ ग्रामीण जिन्होंने बताया कि यहाँ पर सबसे पहले सुरक्षा को लेकर कार्य किया जाएगा और इनकी दादी पहले सरपंच रही है, उस वक्त भी भरपूर जन समर्थन मिला था और अभी भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए SNA न्यूज़ के साथ।